तरीके से जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को गिराया जा रहा है, उनको धक्का मार के गिराया जा रहा है, आराम से आराम से आराम से आराम से। और देखिए किस तरीके से जो है भगदड़ मच चुकी है। इस वक्त जो है कई कार्यकर्ता बैरिकेड में बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आदिवासी के कार्यकर्ता अब इस वक्त गुस्से में आ चुके हैं और ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। बताइए सर, आप लोग ऊपर बैठे हुए थे, कैसे क्या हुआ बताइए। कुछ नहीं है, पुलिस की तानाशाही, मोदी की तानाशाही चल रही है। तो धक्का मार के गिराया गया, क्या हुआ? पुलिस धक्के मारे, डंडे मारे, लाठी मारे, गोली मारे। हम लड़ाई लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को इस कुर्सी से हटाएंगे। पुलिस वालों ने हाथ खींच के मेरे एक साथी को वहाँ पे गिरा दिया, एक महिला को वहाँ पे गिरा दिया, मेरे पैर खींच रहे थे, मेरे हाथ खींच रहे थे, तब हम जाके वहाँ से हमें धक्का देके गिरा दिया गया। पर नहीं हो रहा है, महिलाओं को भी खींच कर गिराया जा रहा है। मेरे एक युवा साथी को वहाँ गिराया गया, मुझे पुश करके पीछे गिराया गया। देखिए आदिवासी की तरफ से फिर से भारी विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। आप देखिए तमाम लोग जो है बैरिकेडिंग पर बैठकर विरोध कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से एक एक कार्यकर्ता जो है पूरे बैठ चुके हैं। और ये आज ही राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, डरेंगे नहीं। और आज देखिए किस तरीके से तमाम आदिवासी कार्यकर्ता कैसे कह रहे हैं। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और इस देश की जनता के लिए काला दिन। आप देख सकते हैं हम सभी ने ये काली पट्टियाँ इसलिए बांधी हैं क्योंकि आज जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले जाया गया वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। इससे ये पता चलता है कि भाजपा प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठा हर आदमी यहाँ पे संघर्ष करने वाले प्रोटेस्टर से डर गया। केवल आप एक टी शर्ट पे लिखे हुए पीएम कॉम्प्रोमाइज से डर जा रहे हैं, तो ये काफ़ी शर्मनाक है और ये बताता है कि पूरी सत्ता किस तरीके से डरी हुई है कि अब देश की जनता, अब विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं और जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए आज हमारे नेता को उठा लिया गया, हमारे नेता को जेल भेज दिया गया और हम ये देश को बताना चाहते हैं कि ना हम तब डरे थे जब इस देश में चोरों का राज था, ना आज हम डरने वाले हैं जब इस देश में चोरों का राज है। मैम कह रहे हैं कि देश को बदनाम कर रहे हैं, आप लोग बदनाम कर रहे हैं विरोध। अगर इस देश में प्रोटेस्ट करना, लोगों की आवाज़ उठाना, जनता के मुद्दा उठाना यदि बदनामी है तो देश में गांधी ने भी मुद्दे उठाकर जनता को एक साथ लेकर आज़ादी दिलाई थी। तो ये देश लोकतांत्रिक है, संविधानिक अनुसार चलता है, ना कि ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो प्रोटेस्ट करना क्राइम नहीं हो सकता, प्रोटेस्ट करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो देखिए किस तरीके से जो है तमाम लोग विरोध कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। और आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए हैं, बातचीत करेंगे। मैम कैसे देख रही हैं आप, महाराष्ट्र से चले आए, क्यों आना पड़ा? इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से बेहया तरीके से यहाँ पे मोदी जी ने आरोप लगाया है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट पर, जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है, जिस तरीके से हमारे युवा साथी जिन्होंने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन की थी और उनको देशद्रोही का उपाधि दिया गया है, इस वजह से आज हम सभी अलग अलग प्रदेशों से आके यहाँ एकजुट हुए हैं एक ही उद्देश्य लेकर कि इस तानाशाही, इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इन्हें मोदी जी को और इस तानाशाही सरकार को, हमारे प्रेसिडेंट को रिहा करना है, हमारे बहादुर युवा साथी को रिहा करना है। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे प्रोटेस्ट करना हर एक संस्था, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक व्यक्ति का राइट है। और प्रोटेस्ट करने में क्या गलत है तो है, हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, ये ट्रम्प के प्रधानमंत्री जो उनके कठपुतली बन चुके हैं, उनके इशारों पर चल रहे। यूएस ट्रेड डील सबसे बड़ा उदाहरण है उसका। ये जरा मैम आप लोग बदनाम कर रहे हैं देश को प्रदर्शन। जब कॉमनवेल्थ के दौरान 2010 में उन्होंने विरोधी प्रदर्शन किया था तब बदनाम नहीं था। जब अभी एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला हादसा हुआ तब बदनाम नहीं हुआ। जब मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया तब बदनाम नहीं हुआ। हमारे कुछ युवा साथी ने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके अपना राय रखा और उसमें ये विरोधी बोलते हैं, इसमें ये लोग बोलते हैं कि ये शर्मनाक बात है। अरे मोदी जी को शर्म करना चाहिए कि उनका नाम आया एप्स्टीन फाइल्स में, एक सेक्स ऑफेंडर, एक ह्यूमन ट्रैफिकर के फाइल्स में उनका नाम उल्लेख होना ही सबसे शर्मनाक बात है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा मैम कि ये विरोध प्रदर्शन ये क्या आगे और होगा या ये तब तक होता रहेगा जब तक ये तानाशाही सरकार हटती नहीं रहेंगे। हम चुप नहीं बैठने वाले। हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, और उन्होंने आज कहा है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके बब्बर शेर है और हम नहीं रुकने वाले इस तानाशाही मोदी के खिलाफ। ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं को गिराया जा रहा है, उनको धक्का मार के गिराया जा रहा है, आराम से। और देखिए किस तरीके से जो है भगदड़ मच चुकी है। इस वक्त जो है कई कार्यकर्ता बैरिकेड में बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आदिवासी के कार्यकर्ता अब इस वक्त गुस्से में आ चुके हैं और ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। बताइए सर, आप लोग ऊपर बैठे हुए थे, कैसे क्या हुआ बताइए। कुछ नहीं है, पुलिस की तानाशाही, मोदी की तानाशाही चल रही है। तो धक्का मार के गिराया गया, क्या हुआ? पुलिस धक्के मारे, डंडे मारे, लाठी मारे, गोली मारे। हम लड़ाई लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को इस कुर्सी से हटाएंगे। महिलाओं को नहीं बताइए मैम, आप ऊपर बैठे हुए थे, क्या हुआ बताइए। हमें खींचातानी किया गया किस तरीके से महिलाओं के ऊपर भी इनको कोई मर्सी, कोई कुछ भी नहीं है। आज इस तरीके से युवागण के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, प्रोटेस्ट करना जैसे गुनाह हो गया है, ये नहीं चलने वाला। लेकिन आप लोग तो आराम से बैठे थे, अचानक क्या हुआ, धक्का किसी ने दिया? पुलिस वालों ने हाथ खींच के मेरे एक साथी को वहां पे गिरा दिया, एक महिला को वहां पे गिरा दिया। मेरे पैर खींच रहे थे, मेरे हाथ खींच रहे थे, तब हम जाके वहां से हमें धक्का देके गिरा दिया गया। तो इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, इस तरीके का ताल्लुकात रख रहे पुलिस वाले भी। आज पुलिस प्रशासन का काम है, एक प्रोटेस्ट अगर प्रदर्शन हो रहे तो हमारी भी सुरक्षा करना उनका एक राइट है, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये गवाह है। आप देखिए किस तरीके से सभी युवा साथी को गिराया जा रहा है, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। ना महिलाओं के साथ भी कोई अंतर नहीं हो रहा है, महिलाओं को भी खींचकर गिराया जा रहा है। मेरे एक युवा साथी को वहां गिराया गया, मुझे पुश करके पीछे गिराया गया। तो आप ये बताइए कि जब आप ऊपर बैठे हुई थी और मैं देख रहा था कि लगातार पीछे जो है कार्यकर्ता पीछे गिर रहे थे, आपके साथी जो पीछे गिर रहे थे, तो क्या एक बैग धक्का दिया जा रहा था या फिर किसी चीज को लेकर के? पैर खींचा जा रहा है, पैर खींचा जा रहा है। पुलिस वाले हंस रहे थे, उनका क्या काम है हंसना? ये सभी प्रशासन मोदी जी के हाथ में है और कुछ नहीं है। बस आज पुलिस भी मिली हुई है, हम खुलेआम सीना ठोक के बोल रहे हैं कि पुलिस भी मिली हुई है, और ना महिलाओं के साथ भी कोई अंतर नहीं। महिलाओं का भी पैर खींच के मुझे तो पीछे धकेला गया। मैं ऊपर बैठी थी, आप देख सकते हो ऊपर। उन्होंने बैरिकेड को हिलाया, उन्होंने धक्का दिया बैरिकेड को, जिससे मेरे पैर को खींच के फिर मैंने पीछे कुड़ी लगाई, नहीं तो ये लोग मुझे गिरा देते। अच्छा मैम, एक सवाल है कि ये जो AI समिट के अंदर जो विरोध किया गया, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रही है कि क्या वही एक जगह मिली थी, और भी जगह कर सकते थे, इस पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? हाँ, वही एक जगह थी, क्योंकि AI समिट में जिस तरीके से मोदी जी का खुलासा हुआ, मोदी जी सहन ने इतनी मिर्ची क्यों लगी है आप सोचिए ना। मिर्ची इसीलिए लगी है ना क्योंकि AI समिट में प्रदर्शन हम देश भर में कर रहे हैं। आप हर एक स्टेट में प्रदर्शन हो रहा है, मुंबई में मैं प्रदर्शन करके यहाँ आई हूँ, तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ नहीं हो रहा। और AI समिट में भी हमने किया क्योंकि मोदी जी का खुलासा करना था। जिस तरीके से मोदी जी सरेंडर्ड है US प्रेसिडेंट और US गवर्नमेंट के सामने, उसका खुलासा हमें करना है। और हर एक युवागण को, हर एक युवा को सवाल उठाना चाहिए कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज क्यों है, इतना क्यों डर है प्रधानमंत्री को, किस बात की? मोदी जी का आपने भाषण सुना था जो कल के दिन, परसों के दिन? वो तो रोना धोना करके अभी सब सिंपैथी लेने की कोशिश है, हमें देशद्रोही बताया गया। उनका ये देशद्रोही का टैग, ये तो पहले से ही नंगे थे, कपड़े उतारने की क्या जरूरत? ऐसे शब्दों का उपयोग एक प्रधानमंत्री को करना क्या शोभा देते हैं? हम भी तो भारतीय है, वो तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, क्या उनको शोभा देता है? क्या प्रदर्शन करना इतना बड़ा गुनाह हो गया आज देश में? आप बच्चों को बोल रहे हो कि नंगे थे, पहले ही नंगे थे। अरे उस प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा, जिस प्रधानमंत्री ने एक ऐसी महिला को कहा था बार डांसर, उस प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा कर सकते? उस प्रधानमंत्री के शब्द मुजरा करना, क्या क्या शब्दों का उपयोग करते हैं प्रधानमंत्री। मंगलसूत्र बेच डालेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। उस प्रधानमंत्री से कोई अपेक्षा नहीं है। आप लोग आदिवासी के कार्यकर्ता हैं, आपके जो प्रेसिडेंट है उदय भानु जी, उन्हीं को हिरासत में ले लिया गया, पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, हिरासत में ले लेगा। आप लोगों कार्यकर्ताओं के अंदर वो हौसला अभी भी है या फिर? ये हौसला अभी भी है, आप देख सकते हो, हम डरे नहीं है। क्या कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स क्या कर लेंगे? हमें जाके गिरफ्तार कर लेंगे, हमें भी जेल में डाल देंगे, कर लो। अरे हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू तभी के टाइम भी, आज़ादी के टाइम भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है।
कांग्रेस ऐसी पार्टी है, 140 साल पुरानी पार्टी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठाया है। हम तब तक अपनी आवाज़ बुलंद रहेंगे और चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारे प्रेसिडेंट को रिलीज़ नहीं करते और तब तक हमारे युवा साथी को रिलीज़ नहीं करते और जब तक मोदी जी अपनी कुर्सी से हटते नहीं। एक आखिरी सवाल है मेरा, हरदीप पुरी जी को लेकर आज राहुल गांधी जी बोल रहे थे, आज भाषण दे रहे थे भोपाल के अंदर, क्या लगता है उनका इस्तीफा लिया जाएगा, मांगा जाएगा? एब्सेंट फाइल को लेकर के तो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा। क्लीन चिट दे दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी को। उनका नाम जब आया, आपने देखा होगा, तो फिर हरदीप सिंह, अरे मोदी जी को इस्तीफा मांगना चाहिए, राहुल गांधी जी को मांगना ही नहीं चाहिए, मोदी जी को ही मांगना चाहिए कि दे दो, उनको शर्म आना चाहिए। दुनिया भर में कई बड़े नेताओं ने दे दिया इस्तीफे, हमारे यहाँ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं होता है? यही तो सवाल है। लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, ये एक डिक्टेटरशिप है। मोदी जी एक डिक्टेटर बन चुके हैं, ये दूसरा इंडिया का हिटलर है बस। देखिए, महाराष्ट्र से जीनत जी आई हुई थी और तमाम प्रदेशों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले मैं देख रहा हूँ कि 30-40 मिनट से जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बैरिकेडिंग पर बैठ करके बाकायदा जो है नारेबाजी की गई। दूसरी तरफ आज एलओपी राहुल गांधी भी जो है भोपाल पहुंच करके जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए बयानों को लेकर के पलटवार करते हुए भी नजर आए। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से उदय भानु सिंह जी को जो हिरासत में लिया गया है, कितनी देर लगती है उनको बाहर आने में, कब तक उनको जो है छोड़ा जाएगा और क्या कार्यकर्ता इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि लड़ाई कब तक लड़ी जाने वाली है, कब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी? आप सभी को में जो भी कुछ चल रहा हो वीडियो कमेंट से जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए धन्यवाद।